तो यहाँ पर बन रही हैं गर्मा गर्म जलेबियाँ और इतनी सारी जलेबियाँ बना रखी हैं भाई जी ने। पहाड़ियों की फेवरेट है चाउमीन। इतने सारे दर्शक आ रखे हैं, भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो गई है। जो लड़का भगवान श्री कृष्ण बना रखा था वो इतना प्यारा था, इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि सच में भगवान होंगे। सुबह के 7 बज रहे हैं और 7 बजे सामने के पहाड़ पर धूप की पहली किरण भी लग चुकी है और सुबह सुबह काफ़ी ठंडा हो रहा है। अभी मेरे गांव का तापमान है 3 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की खूबसूरत हसीन वादियों से। पहाड़ के लोग सुबह होते ही काम पर लग जाते हैं, तो सुबह सुबह सभी लोग गए रहते हैं अपनी गौशालाओं में अपनी गाय और भैंसों के पास। मैं आ चुका हूँ चूल्हे पर। यहाँ पर हमने आग भी जला रखी है और साथ ही साथ गर्म पानी भी रखा हुआ है। तो यहाँ पर नानी जी भी बैठ के आग सेक रही हैं क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है। गाँव में लोग सबसे पहले उठ के आग ही जलाते हैं और गर्म पानी रखते हैं, तो कमरा भी गर्म रहता है और खाना बनाने के लिए भी गर्म पानी तैयार हो जाता है। दस बज चुके हैं तो सब जगह धूप लग चुकी है। तो माँ भी चली गई है खेतों में सूखी घास लाने के लिए और चाची जा रखी है जंगल सूखी पत्तियाँ लेने के लिए। निकिता तो स्कूल चली गई है और आज निखिल जा रखा है अपने दोस्तों के साथ स्कूल टूर पर मठियाना खाल मठियाना देवी मंदिर में। तो मैं अभी रस्सी लेके जा रहा हूँ अपने खेत में। तो वहाँ पर माँ ने बुलाया है कि घास का भारा लेके आना है। आजकल गाँव के सभी लोग अपने खेतों को खाली करने पर लगे हुए हैं और सूखी घास को ऐसे पेड़ों पर या फिर घर लेके स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि जब बर्फबारी होगी तब लोग घास के लिए नहीं जा पाएंगे और सूखी घास जो है वो गीली हो जाएगी। आज भी मैं उसी जगह पर जा रहा हूँ जहाँ पर मैं परसों गया था। तो ये है हमारा खेत। तो यहाँ पर मेरी माँ भी लगी है सूखी घास काटने पे और मेरी नानी जी भी लगी हैं सूखी घास काटने पर। तो यहाँ पर घास का भारा भी तैयार है, तो इसको ले जाना है मुझे। और बाकी जो घास के पुए हैं, गठरियाँ हैं, वो भी बन चुकी हैं। घास काटने के साथ साथ जो ऊपर की झाड़ी है, जो कांटे हैं, उनको भी साफ़ किया जा रहा है ताकि खेत में झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ ना हों। घास के बारे पर हम लोग एक कट्टा लगा रहे हैं ताकि जो बारीक घास है वो कपड़ों पर न चिपके, वरना वो तो निकलती भी नहीं है। तो इसके लिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। पहाड़ों में हर चीज़ का जुगाड़ होता है, या अभी हम कट्टा लगा रहे हैं या फिर कोई और हरी घास लगाते। घास का भारा मैंने अपने घर की छत पर रख दिया है और यहाँ पर देखिए हमने कितनी सारी सूखी नियार यहाँ पर जमा करी हुई है। इसकी ढेर लगा रखी है और कुछ यहाँ नीचे इस पेड़ पर लगा रखी है। घास का भारा लेने के बाद और नाश्ता करने के बाद मैं तैयार हो रखा हूँ पोखठा गांव जाने के लिए। ये वही गांव है जहाँ पर हम लोग परसों पूरे गांव के लोग गए थे। तो आज वहाँ पर कमल व्यू है। तो आपने चक्रव्यूह तो सुना होगा। चक्रव्यूह मैंने कुछ ही दिन पहले आपको दिखाया था, कौन था गाँव में हो रहा था। तो पहाड़ों में क्या होता है कि जब भी पांडव नृत्य का आयोजन होता है तो बहुत सारे गाँवों में अलग अलग रिवाज होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं उनको परफॉर्म करने के। तो कई गाँवों में चक्रव्यूह का आयोजन किया जाता है, कई गाँवों में कमल व्यू का मंचन किया जाता है। तो पोखठा गाँव में चक्रव्यूह नहीं होता है। चक्रव्यूह को जो स्टेज होता है वहीं पर परफॉर्म करते हैं और जो कमल व्यू होता है उसको खेतों में बनाते हैं। जैसे हमारे गाँव में और कौंथा गाँव में चक्रव्यूह बना रखा था, तो वैसे ही कमल व्यू बनाते हैं। और कमल व्यू में होते हैं 14 द्वार। तो कमल व्यू में होता क्या है कि अभिमन्यु का वध होने के बाद अर्जुन जब प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं जयद्रथ का वध जरूर करूंगा, तो इसी में जयद्रथ का वध किया जाता है अर्जुन के द्वारा। तो चक्रव्यूह, कमल व्यू, मकर व्यू, ऐसे बहुत सारे व्यू होते हैं। ये स्ट्रैटेजी होती है दुश्मनों को हराने के लिए, दुश्मनों को फंसाने के लिए। तो ये पुराने ज़माने में यूज़ की जाती थी, यानी कि महाभारत काल के दौरान की चीज़ें हैं। 11:30 हो चुके हैं तो मैं निकल चुका हूँ अपने घर से। तो हमको अपने घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर जाना है। मैं अपने गाँव की रोड में आ चुका हूँ। तो यहाँ पर करण भी आ गया है, तो हम दोनों साथ में जाएंगे। तो जैसे ही मैं रोड में पहुँचा तो करण ने गाड़ी एकदम साफ़ करी हुई थी, गाड़ी चमक रही थी। तो ये देख के बहुत अच्छा लगा। हम लोग पोखठा गांव में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर कमल व्यू मंचन शुरू हो चुका है। हम लोग एक धार पर रुके हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कमल व्यू देखने के लिए ये धार में बैठे हुए हैं। तो यहाँ से काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ये हैं नीचे पोखठा गाँव वालों के खेत और यहाँ पर हो रहा है कमल व्यू। ये देखिए कितना सुंदर बना रखा है। और अभी यहाँ पर जो लीला है, जो मंचन है, वो शुरू हो चुका है। ये हैं कौरवों के महारथी। तो यहाँ पर गुरु द्रोण अपने सभी महारथियों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि क्या करना है, क्या करना है। और अभी जो है वो रणभूमि में अर्जुन नहीं आए हैं।
और अभी कोई भी महारथी कमल व्यू के अंदर नहीं गया है। तो सबसे पहले क्या होता है कि गुरु द्रोणाचार्य अपने सभी महारथियों को हर द्वार की जिम्मेदारी देते हैं कि आप इस द्वार की रक्षा करेंगे, तो फिर जाके वो अर्जुन से युद्ध करेंगे और मारे जाएंगे। इसी बैंड से हमको पैदल पोखठा गांव में जाना है और यहाँ पर भी काफ़ी सारी बाइक्स, बहुत सारी कार, बहुत सारी जीप खड़ी हैं। तो यहाँ से पैदल रास्ता शुरू होता है, तो हमको लगभग 1 किलोमीटर जाना होगा। ये सामने आपको जितने भी घर, जितने भी गाँव दिख रहे हैं, ये पूरा है गोदी की माला, और जहाँ हम लोग जा रहे हैं वो है पोखठा। इसी रास्ते परसों हम लोग पोखठा गांव में पांडव नृत्य देखने के लिए गए थे। तो आज हमको गांव में नहीं जाना है, यहाँ पास में ही खेत हैं, हम तो पहुँचने ही वाले हैं, तो वहाँ पर जाना है। अगर आप 2-3 बार किसी गांव में जाते हो तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप किसी नए गांव में गए हो, आपको ऐसा लगता है कि अपना ही गांव है। तो यहाँ मैं 2-3 बार आ चुका हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि अपना ही गाँव है। तो कमल व्यू लोगों के घर के इतने पास में हो रहा है कि लोग अपने घर के आगे के आंगन में बैठ करके कमल व्यू देख रहे हैं। तो देखिए सारे पांडव कमल व्यू के पास में पहुंच चुके हैं। तो अभी जो है वो गुरु द्रोणाचार्य ने सभी महारथियों को उनके द्वार सौंप दिए हैं। तो ये है चतुर्दश द्वार, यानी कि 14वां द्वार। तो यहाँ पर है दुर्योधन। पहाड़ों में कई लोग कमल व्यू देखने के लिए या फिर चक्रव्यूह देखने के लिए पास में नहीं जाते हैं, दूर से देखते हैं। दूर से आवाज़ भी क्लियर आती है और सब कुछ दिखाई देता है। यहाँ पर लोग जो है वो रास्तों में बैठे हुए हैं और आराम से धूप भी सेक रहे हैं और साथ में कमल व्यू का आनंद भी ले रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग कमल व्यू देखने के लिए आए हैं और जितने खेत हैं सारे खेत फुल भर रखे हैं। तो इस वाले खेत में कमल व्यू हो रहा है और लोग ऐसे ऊपर वाले खेतों में, खेतों के किनारे बैठे हुए हैं, आराम से देख रहे हैं। और जहाँ तक नज़र जा रही है सब जगह लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, यहाँ ऊपर से लेके और यहाँ नीचे तक। तो बहुत सारी दुकानें भी लगी हुई हैं, जलेबी की, पॉपकॉर्न की। वैसे आजकल सर्दियों का सीज़न चल रहा है, पर दिन के टाइम इतनी धूप होती है, पता ही नहीं चलता कि सर्दियाँ होंगी। तो यहाँ पर आइसक्रीम वाले भाई भी आ रखे हैं और ये आइसक्रीम बेच रहे हैं। तो बच्चे यहाँ पर आइसक्रीम लेने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर बन रही हैं गर्मा गर्म जलेबियाँ और इतनी सारी जलेबियाँ बना रखी हैं भाई जी ने। भाई जी कते रुपये किलो चे? कते रुपये किलो चे? 200 रुपये किलो। तो साथ में यहीं पर चाउमीन भी बन रही है। तो पहाड़ियों की फेवरेट है चाउमीन। तो अब देखिए यहाँ से कितने सारे लोग आ रखे हैं, सारे खेत जो हैं वो फुल भरे हुए हैं। तो यहाँ पे भीड़ काफ़ी देखने को मिल रही है। तो अभी जो है वो अर्जुन दूसरे द्वार पर पहुंच चुके हैं और दूसरे द्वार पर कर्ण से उनका सामना होगा। तो यहाँ पर लीला का मंचन किया जा रहा है और इतने सारे दर्शक आ रखे हैं, भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो गई है। सारे खेतों के किनारे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ से लेकर और जहाँ तक नज़र जा रही है।
तो कमल व्यू का जो ये मंचन है ये लगभग चलेगा 3:30 बजे के आसपास। अभी जो है दानी दाताओं के नाम पुकारे जा रहे हैं और ऐसे में क्या होता है कि लोग आराम से बैठे हुए हैं, धूप सेक रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, जलेबी का मज़ा ले रहे हैं, चाउमीन का मज़ा ले रहे हैं। तुमको जो कुछ बना रहा हूँ, मालूम है तुमको जो कुछ बना रहा हूँ। गोपाल कोई दम में अब जा रहा हूँ, गोपाल को दम में अब जा रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से सूरज को छिपा देते हैं, कहते हैं कि सूर्यास्त हो गया है, और अर्जुन की प्रतिज्ञा थी कि अगर सूर्यास्त तक मैं जयद्रथ का वध न कर पाया तो मैं अग्नि समाधि ले लूँगा। तो यहाँ पर वही दिखाया जा रहा है, अर्जुन को लग रहा है कि सूर्यास्त हो गया है और मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाया, यानी कि यहाँ पर अभी भगवान नारायण की माया को दिखाया जा रहा है। अर्जुन अभी अग्नि समाधि लेने के लिए जा रहे हैं और कृष्ण भगवान पूछ रहे हैं कि आप ये क्या कर रहे हो, हे अर्जुन आप ये क्या कर रहे हो। और अर्जुन कहते हैं जो आपको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वही चीज़ कर रहा हूँ। तो इसके बाद भगवान अपनी माया से बादलों को हटा देंगे, सूरज फिर से अपनी जगह पर वापस आ जाएगा और फिर जयद्रथ आएगा और कहेगा कि तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं की, और फिर जाके जयद्रथ का वध किया जाएगा। यानी कि ये सारी भगवान नारायण की माया थी। अपनी जल्दी से पूरी प्रतीक्षा करे। अभी दिन बाकी है, मैं अपनी पहली प्रतिज्ञा पूरी करता हूँ। गुरुजी बचाओ। तो ये वही समय है जब अर्जुन जयद्रथ को मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं, यानी कि भगवान नारायण ने अपनी माया से बादल हटा दिए हैं और अभी भी दिन है, यानी कि सूर्य फिर से आ चुका है। बचाओ गुरुजी बचाओ, बचाओ गुरुजी बचाओ। तो आखिरकार जयद्रथ का वध अर्जुन ने कर दिया है और अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी है और सारे कौरव दल भागने लग गए हैं। भागो 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 गुरुजी भागो। तो आज की लीला यहीं पर समाप्त होती है और पोगठा गांव के कमलियों में जो लड़का भगवान श्री कृष्ण बना रखा था वो इतना प्यारा था, इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि सच में भगवान होंगे। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। और जैसे वो नाच रहा है ना, आहा क्या बात है, मतलब उनमें एक कृष्ण की झलक साफ साफ दिखाई दे रही है। और मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग मेरे अगल बगल कह रहे थे वो सच में लग रहे हैं। तो ये हैं वो, ये देखो। और अभी बैकग्राउंड भी वैसे इतना खूबसूरत है, ये देखो पूरी भगवान कृष्ण की छवि उनमें नजर आ रही है। कमल व्यू लीला समाप्त हो चुकी है। पांडव पशु भी कमल व्यू के बाहर नृत्य कर रहे हैं।
और ये वाला जो दृश्य है वो यहाँ ऊपर से बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो लीला देखने के बाद दूर दूर से आए हुए लोग अपने घर जाने लग गए हैं। जैसा कि मैं कह रहा था कि लोग बहुत दूर दूर से चक्रव्यूह कमल व्यू देखने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग मिले हैं और ये आए हैं कर्णप्रयाग। कहाँ से, कौन से गांव से आ रखे हैं आप लोग? चौंडी। तो ये आए हैं कर्णप्रयाग चौंडी गांव से, तो काफ़ी दूर है। अच्छा, रिश्तेदारी भी है यहाँ की, चक्रव्यूह देखने आए हैं, वैसे आ रखे हैं। बढ़िया बढ़िया, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। तो आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं, मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर ज़रूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।